स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन भाग क्रमांक 177। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 177, श्लोक क्रमांक 30 और नाम क्रमांक 161। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सदाशिव समारम्भान् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः। ओम नियमाय नमः। ओम तत्सत्। युधिष्ठिर जी महाराज गुरुदेव को पूछते हैं कि हे गुरुदेव, आपने धृतात्मा के विषय में बहुत सुंदर वर्णन किया है, लेकिन ये जो धृतात्मा भगवान है वह तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, क्या वही दूसरों पर नियमन भी कर सकता है? इस पर कहते हैं कि हाँ, उस परमात्मा का एक नाम नियम भी है। नियम का अर्थ है प्रजा को अपने अपने अधिकारों में नियमित करने वाले परमात्मा। आइए इस पर हम सद्गुरु की कृपा से भावार्थ मंजरी भगवान के श्री चरणों पर समर्पित करें। भाष्यकार लिखते हैं, स्वेषु स्वेषु अधिकारेषु प्रजा नियमयति इति नियमः। अपने अपने अधिकारों में प्रजा को नियमित करते हैं, इसलिए उस परमात्मा का एक नाम है नियम। देखो, यह समूचा संसार नियमबद्ध है, यहां पर सब कुछ नियमित है। एक बीज से वृक्ष किस प्रकार फलीभूत होता है, यह सब नियमबद्ध होकर के चल रहा है और सब उसके निश्चित किए गए समय पर ही हो रहा है। और नियम तो जड़ है, उसका नियामक है परमात्मा। संसार में नियम के रूप में उसका दर्शन होता है। परमात्मा का दर्शन करना हो ना, तो नियम के द्वारा उसका दर्शन होता है। किसी भी सुंदर या कुरूप वस्तु को देखो और उसे खोजते हुए उसके नियामक के पास जाओ
तो अंत में आपको परमात्मा का ही दर्शन होगा। कार्य से कारण की यात्रा करने का नाम नियम है। किसी भी जड़ या चेतन चीज का गुरु कृपा से वेदांत सिद्धांत के अनुसार अनुसंधान करो तो अंत में इन नियमों के नियामक नामक परमात्मा का साक्षात्कार होगा। इन नियमों का जो नियामक है ना परमात्मा, उसका साक्षात्कार होगा। भगवान नियम के रूप में संसार में विराजमान है। हमारे पंचदशीकार कहते हैं कि यह माया ही नियम है और उसका नियामक परमात्मा है। वस्तु धर्मा नियम मेरन सत्या नैव यदा तदा अन्योन्य धर्म सांकर्यात विप्लवेत जगत खलु। 3:39। यदि माया शक्ति के द्वारा पृथ्वी जल आदि पदार्थों का धर्म नियमित न रहे, ध्यान रखना, माया शक्ति के द्वारा पृथ्वी आदि पदार्थों का धर्म यदि नियमित न रहे, तब पदार्थों के धर्म परस्पर मिलकर जगत का नाश हो जाएगा, जगत अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए समुद्र को समुद्र की तरह रहना चाहिए, पृथ्वी को पृथ्वी की तरह रहना चाहिए, आकाश को आकाश की तरह रहना। सब अपने अपने नियम में है महाराज। नियम साधक को नियामक का साक्षात्कार कराता है, ऐसा श्रुति सिद्धांत भी है। इसलिए वेदांत सिद्धांत के किसी भी एक नियम का आश्रय लेना चाहिए। किसी भी एक नियम का आश्रय ले लो। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानश्च, ये 5 नियम वेदांत सार में बताए गए हैं। परमात्मा को पाने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है, वे सब भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को दिए हैं। वे सब हम सब लोगों के पास है। संसार की प्राप्ति अपने अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार होगी। जो प्रारब्ध में लिखा है सो मिलेगा ही, किंतु यह परमात्मा जो है ना, वह प्रारब्ध में नहीं है हमारे, वह तो पुरुषार्थ से मिलता है। परमात्मा को पाना हो तो पुरुषार्थ करना होगा। मौत हमारे प्रारब्ध में है, परमात्मा हमारे प्रारब्ध में नहीं है। इसलिए न चाहो तो भी मौत तुम्हारा द्वार खटखटाएगी, लेकिन भगवान नहीं खटखटाएंगे। भगवान के लिए तो पुरुषार्थ करना होगा, साधना करनी होगी। क्योंकि परमात्मा सबके भीतर मौजूद है। उसको पाने के लिए हमें बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा करनी होगी। भगवान ने हमारे भीतर बहुत बड़ा खजाना भर के रखा है महाराज। इतना दिया है भगवान ने हमको, बहुत कुछ दिया है। जैसे अपना बालक जब यात्रा पर निकलता है ना, तो मां उसकी बैग अनेक प्रकार के खजाने से इसलिए भर देती है कि मेरे बालक को रास्ते में कोई परेशानी न होवे। इसलिए कुछ खाना देगी, पैसा देगी, सब कुछ देती है। ध्यान रखना, वैसे ही परमात्मा ने हमारे साथ बहुत बड़ा खजाना दिया हुआ है, क्योंकि उनको ही पता है ना कि मेरा बालक अब यात्रा पर निकल रहा है, माँ के गर्भ में जाएगा, फिर उसका जन्म होगा, फिर पता नहीं संसार में कैसे कैसे उनके सामने प्रलोभन आएंगे, कैसे कैसा उनके सामने दुख आएगा। लेकिन मेरा जो बालक है ना, अपने भीतर कब देखेगा। भगवान ने बहुत कुछ दिया है मेरे भाई अपने को। यदि भगवान ने दिए हुए खजानों को हम अपने भीतर देखें
तो हमारे जैसा सम्राट, हमारे जैसा सुखी इस संसार में अन्य कोई भी नहीं होगा। विष्णु पुराण में देखिए आप, कहा है, हाँ? हमने जब बद्रीनाथ में कथा की थी ना, तो वहां पे विष्णु सहस्त्र नाम पर प्रवचन किए। कथा बद्रीनाथ में तो नहीं हो पाई, लेकिन हरिद्वार में आकर के कथा की थी। उस विष्णु पुराण में श्लोक आए हैं, ब्रह्मचर्य महिंसा च सत्य स्तेया परिग्रहान सेवेत योगी निष्कामो योग्यतां स्वमनो नयन स्वाध्याय शौच संतोष तपांसि नियतात्मवान कुर्वीत ब्रह्मणि तथा परस्मिन् प्रवणं मनः ये ते यमाः संयमाः पंच पंच च कीर्तिताः विशिष्टा फलदः काम्या निष्कामानां विमुक्तिदाः। इसका अभिप्राय इतना ही है कि सब परमात्मा का दिया हुआ अमूल्य खजाना हमारे भीतर मौजूद है। साधक को चाहिए कि वह अपने चित्त को ब्रह्म साक्षात्कार के योग्य बनाता हुआ ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह का निष्काम भाव से सेवन करें। ये 5 यम हैं। देखो, ब्रह्मचर्य को अपने को कोई कहीं से खरीद के लाना है क्या? अहिंसा खरीद के लाना है क्या? सत्य खरीद के लाना है क्या? अस्तेय खरीद के लाना है क्या? अपरिग्रह कहीं से खरीद के लाना है क्या? ये तो हमारे पास ही है ना। इसको जगाओ, जागृत करो इसको। इसे पाने के लिए हमें कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ने हमें सबको ये भरपूर दिए हुए हैं। और संयत चित्त होकर स्वाध्याय करो, अपना ही अध्ययन करो, खोजो, ब्रह्म सूत्र में खोजो, सदगुरु के सानिध्य में जाओ, सदगुरु के सानिध्य में रहो, अहंकार छोड़ दो, समर्पित हो जाओ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हम तो गए भाई सदगुरुओं के पास, पाया ये ज्ञान। अब एकांत में बैठ करके बड़ा आनंद आता है। स्वाध्याय करो, शौच बहुत पवित्र रहो, संतोष सदैव संतुष्ट रहो, तप का आचरण करो और मन को सदैव पर ब्रह्म में लगाओ। ये 5 नियम हैं, यम और नियम, और ये भी हमारे भीतर ही मौजूद है। साधक इन सब का सकाम भाव से आचरण करता है तो उसे सांसारिक फल मिलता है, और निष्काम भाव से इनकी उपासना करता है तो उसे मोक्ष मिलता है। कहां बाहर जाने की आवश्यकता है? इनमें से किसी भी एक नियम को पकड़ो और वेदांत सिद्धांत के अनुसार उसका अनुसंधान करो तो हमें निस्संदेह परमात्मा का साक्षात्कार होता ही है। नियम तो मेरे भाई एक रस्सी है परमात्मा के पास पहुंचने के लिए, अतः इसका सहारा लेना चाहिए। नित्य नेम नामी ते प्राणी दुर्लभ लक्ष्मी वल्लभ तया जवड़ी। इन सहस्त्र नामों में से प्रत्येक नाम का अंतर्यामी के साथ प्रत्यक्ष संबंध है। इन नामों के द्वारा यदि हम अंतर्यामी का अनुसंधान करें तो हमें अपने भीतर परमात्मा की सहस्त्र झांकियों का अलग अलग रूप में दर्शन होता है। बड़ा प्यारा प्यारा दर्शन होता है। करो तो सही, कल्याण होता है रे आधी के लीची पहजे रे। आंख बंद करके देखो अपने भीतर, देखो अपने भीतर, तो
तो वह नियम के रूप में हमारे शरीर का संचालन करते हुए दिखाई देता है, लेकिन हमें आंख बंद करने के लिए फुर्सत ही कहां है। लेकिन देखो भाई, इस शरीर में हजारों कार्य हर क्षण हो रहे हैं, उस पर नियंत्रण इसी नियम रूपी परमात्मा का ही तो है। वह खाना पचा रहा है, वह खून दौड़ा रहा है, पता नहीं क्या क्या प्रक्रिया इस शरीर में हो रही है। कभी आंख बंद करके देखा कौन खाना पचा रहा है? आकंठ खाना खाते हो, लेकिन पचा कौन रहा है? कभी सोचा? लेकिन अभागी लोगों को इसके पास बैठने का समय भी कहां है। लेकिन जो अंतस्थ अंतर्यामी के पास बैठता है ना, वह ज्ञान योगी है। और जो संसार के पास बैठता है वह विषय भोगी है। जो स्वयं के पास बैठता है वह सम्राट है, और जो दूसरों के पास बैठता है वह भिखारी है, दरिद्र है। लेकिन मैं अपने श्रोताओं को यही आग्रह करूंगा कि दिन में कम से कम 2 बार, सुबह और शाम, स्वयं के भीतर विराजमान इस नियम रूपी परमात्मा के पास आंख बंद करके बैठने का प्रयत्न करो। देखो कि वो नियम नामक परमात्मा मेरे भीतर कहां बैठा है। हृदय में बैठा है, ये भी आपको बताता हूं। हृदय की जो धड़कन होती है ना, उसके मूल में वो बैठा है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट तैसा हृदय मध्य मीरामू। वो अपने हृदय में बैठा हुआ है, उसका वहां दर्शन कर लो। सुबह शाम, अरे नहीं ज्यादा तो 5-5 मिनट ही बैठ जाओ। भगवान आपका कल्याण करें। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन भाग क्रमांक 177। प्रवचन का अगला भाग सुनने के लिए कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।